वेलकम टू केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीकोप रिएजमेंट के बारे में, जो बेसिकली 3 सिग्माटोमिक रिएजमेंट है, सिमिलर टू कोप एंड क्लेजन रिएजमेंट। ठीक है, बट एक ही चेंज है। अगर आप इसका सबस्ट्रेट को देखेंगे, यहाँ पे एक एक्सटर्नल एक्स्ट्रा ओइज है। ठीक है, इसके इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ऑक्सीकोप रिएजमेंट। ठीक है, तो इसका जो मैकेनिज्म होता है वो सेम होता है। ठीक है, चलो अभी हम लोग इसका जो प्रोडक्ट होता है वो देखते हैं कैसे मैकेनिज्म होता है, और इसका जो इंटरमीडिएट कैसे जाते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसको ऐसे करके नंबरिंग करेंगे 1 2 3, देन ये 1 2 3, राइट। ओके, तो ये जो पार्ट होगा ये दैट विल बी OH, राइट। उसके बाद ये एनॉल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ओके, दैट्स फाइन। तो ये जो रिएक्शन होता है इसका भी जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो कोप रिएजमेंट की तरह ही 6 मेंबर्स हो जाता है। ठीक है, सिमिलर होता है। अभी अगर हम लोग यही मॉलिक्यूल में थोड़ा डिफरेंस लाएंगे, लेट्स से यहाँ पे अगर सबस्टेंस लगा देंगे 2 सबस्टेंस, और यहाँ पे OH को अबव द प्लेन लगाएंगे और इस कार्बन पे एक मिथाइल को बिलो द प्लेन लगाएंगे, देन जो केमिस्ट्री होगा वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन ही बहुत बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और ये जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है वो सब CSIR नेट और गेट में ये सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। ओके, और एक बात है, यहाँ पे हम लोग ये KH टाइप का बेस यूज करते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम लोग यहाँ पे KH यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, O- फॉर्म होगा। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो कैसे होगा, राइट। तो इसके इंटरमीडिएट कैसे हम लोग को ड्रॉ करना है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अभी देखो ये जो 1 2 बॉन्ड है दैट इज दिस बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड है दे शुड बी ट्रांस टू ईच अदर, दिस बॉन्ड और दिस बॉन्ड शुड बी ट्रांस टू ईच अदर। देखो ये, और एक बात है, ये जो बॉन्ड है 2 बॉन्ड दे शुड बी ट्रांस टू ईच अदर, ये बॉन्ड, राइट। ये क्लियर हो गया। अभी ये OH की तरह अबव द प्लेन है और CH3 की तरह बिलो द प्लेन है। ऐसे करके इसका मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा, ये मिथाइल इधर आ गया, सो दैट शुड बी दिस। ओके, ये क्लियर हो गया। अब ये टोटल कर जाएगा। ओके, सॉरी, ये भी तो माइनस ही था, तो ये बैक करेगी, यहाँ पे प्रोटॉन गैप एक्सेप्ट करेगा। अगर हम लोग इस पर हाइड्रोल कीटोन, देन यहाँ पे डबल बॉन्ड, नो कीटोन, देन यहाँ पे दिस डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3। It's okay. Okay, that is okay, right? ये मिथाइल above the plane है and this मिथाइल are below the plane. ठीक है, अब ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है इसमें क्या है, देखो you have O- है, तो इसका क्या होता है ना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका जो मैकेनिज्म होता है कुछ इस तरह से होता है, ऐसे जाता है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है, और ये बॉन्ड इधर आता है। ठीक है, तो देखो ये 5 5, ये एक्चुअली 5 5 सिग्माटोपिक रिएरेंजमेंट। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनता है, ओके, नो दैट विल बी दिस O- K+, ये डबल बना गया। ठीक है, अब ये इधर जाके इनोलेट, ठीक है, कीटोन बन जाएगा। सो देन प्रोडक्ट जो बनेगा ठीक है।
तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक। ओके, तो ये जो सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पे क्या है, देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। यहाँ पे क्या है, KVH, तो यहाँ पे क्या होगा, KVH के प्रेजेंस पे O माइनस फॉर्म होगा, राइट। अभी देखो इसको हम लोग नंबरिंग करते हैं, कैसे करके करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो मैं इसको जैसे यहाँ पे लिखता हूँ, इसको लाइक दिस वे, ठीक है। देन यहाँ पे O माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो इसका कैसे रीअरेंजमेंट होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे जब रीअरेंजमेंट हो रहा है तो कितना मेंबर रिंग फॉर्म हो रहा है, 1 1 2 3 4 5। अभी ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, राइट। ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर रिंग फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे 6 मेंबर, 3 4 5 6 7 8, then you have a double bond and then O minus, ओके। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद ऐसे करके इनोलाइज कीटोन फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद सॉरी दैट विल बी फाइनल प्रोडक्ट, कीटोन बन गया, ठीक है। ओके, अब ये जो प्रॉब्लम है इसमें क्या है, KVH के बेसिस पे O माइनस फॉर्म करता है। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 एंड नाउ यहाँ पे 1 2 3, यानी ये 3 3 सिग्मा टॉपिक अरेंजमेंट होगा, राइट। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको अगर ऐसे करके ड्रॉ करेंगे लाइक दिस वे, देन यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, 1 2, ये मिथाइल और ये बॉन्ड का स्टियोकेमिस्ट्री का है, ट्रांस है, मतलब ये होगा, ऑलराइट। अच्छा, उसके बाद ये जो पार्ट है दैट इज अबव द प्लेन, O माइनस, और वो CH3 जो है वो CH3 वो पीछे है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, नीचे है और पीछे। अभी देखो यहाँ पे एक अच्छा, ओके, देन क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये ऐसे ब्रेक कर रहा है, राइट। सो दैट इज अ 3 3 सिग्मा टॉपिक अरेंजमेंट, सेम। अभी इसका क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये डबल बॉन्ड O माइनस, राइट, ओके। सो देन ये जाके कीटोन फॉर्म कर देगा, इसका कीटोन बन जाएगा ये पार्ट नीचे नीचे आएगा, सो दैट विल बी फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, क्लियर हो गया। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट पार्ट है ना, ये जो प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे हीटिंग कंडीशन में क्या होता है ना, नॉर्मली क्या होता है, ये जो प्रोटॉन होता है बहुत ही एसिडिक होता है, तो इस साइड में इनोलाइज भी हो सकता है, इस साइड में इनोलाइज हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसे करके इनोल फॉर्म करेगा मीडियम में, O, देन ये पे डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। अगर हम लोग ये बनाएंगे ना, तो देखो यहाँ पे एक नंबरिंग यहाँ पे करेंगे 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे 3 3 सिग्मा टॉपिक का एक चांस है। तो अगर हम लोग यहाँ से करेंगे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, राइट। तो हम लोग इसको घुमा के लिखते हैं, सेम स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा इसको घुमा के लिखते हैं, Me, देन दिस, देन यहाँ पे O, यहाँ पे इथाइल आ गया, ठीक है, इथाइल, देन यहाँ पे O, उसके बाद ये डबल बॉन्ड एंड देन यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड। अच्छा, इसका और इसका स्टियोकेमिस्ट्री क्या है, ट्रांस है, CH3, ठीक है। इसका और इसका स्टियोकेमिस्ट्री क्या है,
ट्रांस है, ओके करेक्ट है। अभी देखो इसका जब हम लोग रीअरेंजमेंट करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, राइट, एंड दैट शुड बी 3 3 1 2 3 1 2 3, ये बॉन्ड ब्रेक करे 1 2 3 1 2 3, ठीक है। सो दैट शुड बी 3 3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट। Then you have a double bond ethyl, and then you have a methyl, COCH3 OH, right? तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा यहाँ पे और एक चीज़ होता है, देखो हीटिंग कंडीशन में क्या होता है, ये जो पार्ट है, सॉरी ये यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, राइट, हीटिंग कंडीशन में। तो हम लोग को जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, CH3 या फिर CH3, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो ट्रांस है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। इसको हम लोग अगर यहाँ से ऐसे करके लिखेंगे तो इथाइल CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ट्रांस, देन यहाँ पे मिथाइल नेक्स्ट टू COCH3, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? ओके मैं इसको यस कर देता हूँ अभी। नाउ अगर हम लोग इस वाले प्रॉब्लम को देखेंगे, हीटिंग कंडीशन में क्या होगा, तो इसका हम लोग नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 1 2 3, राइट। तो ये 3 3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट हो सकते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे इसको थोड़ा अगेन ड्रॉ करता हूँ। सो देन यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, राइट। अभी देखो 3 3 सिग्मा टॉपिक में क्या होगा, ये जाके इधर अटैक करेगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे ब्रेक करेगा। ये देखने में थोड़ा डिफिकल्ट है बट बहुत ही ईजी है अगर आप इसको ऐसे करके ड्रॉ करोगे। देखो ये जो डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड इधर ड्रॉ किया, ये सेम है। अभी देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, राइट, ये बॉन्ड ऐसा ही है, ये ऐसे जा रहा है। ये देखो एक एक बॉन्ड ऑलरेडी ब्रेक कर दिया, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये सिंगल बॉन्ड, ये जैसा है वैसा ही है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके साथ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ है, राइट। तो यहाँ पे कितना रिंग फॉर्म हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये जो बॉन्ड है वो नीचे है, ये ऊपर है, तो 6 मेंबर रिंग फॉर्म हुआ है। तो मैं पहले इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अभी देखो मैं आर्बिट्रेरी यहाँ पे दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। अभी 1 and 4 के बीच में क्या है, यहाँ पे OH, राइट, राइट, यू कैन राइट लाइक दिस वे। ठीक है। और 5 और 6 के बीच में क्या है, 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 5, तो यहाँ पे, सो दिस विल बी फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अगर हीटिंग कंडीशन में करेंगे तो ये बनेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है। एजाकोप रिएक्शन पता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें क्या होता है ना, अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का सब्सट्रेट रहेगा, ठीक है, इस टाइप का अगर कोई सब्सट्रेट रहेगा तो हम लोग ऐसे करके रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। इसका नंबरिंग क्या होगा, इसका नंबरिंग होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करे तो 1 2 3 1 2 3 जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज योर, इस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म होता है, राइट। इसका हम लोग बोलते हैं एजाकोप रिएरेंजमेंट, 3 सिग्मा रिएरेंजमेंट। अभी जो लास्ट प्रॉब्लम है ना, यही प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके लिए। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अभी ये जो प्रॉब्लम है, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ पे क्या है ना, NaCH3, NaCH3, राइट। तो एमीन एल्डिहाइड के साथ क्या फॉर्म करते हैं, इमीन फॉर्म करते हैं। अगर हम लोग ऐसे करके इसको देखेंगे, एल्डिहाइड के साथ ये ऐसे करके रिएक्शन करेगा, उसके बाद क्या फॉर्म करेगा, ऐसे इमीन फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पे CH है। ठीक है, अभी देखो हीटिंग कंडीशन, अभी देखो इंटरेस्टिंग बात ऐसा है, यहाँ पे मिथाइल है,
तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, राइट। अब ये जो स्ट्रक्चर देखो सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन गया, राइट। ये जो स्ट्रक्चर है सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे नंबरिंग डालेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो 1 2 3 1 2 3, तो मैकेनिज्म कुछ ऐसा होगा, ऐसा करके, राइट। क्या होगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे है pyridine एन डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल पॉजिटिव डबल बॉन्ड एंड देन यहाँ पे OH CH3, ओके, ठीक है। अभी देखिए एसिड कंडीशन, ये जो स्टेप बन गया अभी होगा इंट्रामोलिकुलर साइक्लेशन, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं मैनिक रिएक्शन, राइट। जो ऐसे आएगा वो जाके इधर अटैक करेगा और ऐसे होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 में बडिंग फॉर्म हो रहा है, सॉरी, ठीक है। ये बन गया हमारा मिथाइल, और ये जो पार्ट है ये है दिस पार्ट, नो सॉरी दिस पार्ट, उसके साथ COCH3 है, नेक्स्ट दिस के साथ pyridine है, ठीक है। आई थिंक दिस इज द आंसर, राइट। तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन आया था आई थिंक CSN 8 और गेट में ये क्वेश्चन आया था, राइट। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये बन गया हमारा इंटरमोलिकुलर साइक्लेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनिक रिएक्शन, राइट। तो ये हमारा एजाकोप रिएक्शन था, राइट, एजाकोप 3 सिग्मा टॉपिक रिएरेंजमेंट, राइट। तो ये क्लियर हो गया। तो आई थिंक ये सफिशिएंट है। मैंने जितना क्वेश्चन देखा है CSN 8 गेट में इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है। अगर आप ये वीडियो सही से देखोगे, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे सही से, तो आपको बहुत सारी नॉलेज आएगी। और इसके लिए आप ये जो चैप्टर है कोप रिएरेंजमेंट, सॉरी ये जो एजाकोप और ऑक्सीकोप रिएरेंजमेंट है, इसके लिए आप कैरोसेर फॉलो कर सकते हो, क्लेरेन में भी आप देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।